श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जं जस्य जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मि कालम् अनादं जिणेन नियदम् अहवं वाजहवमर्णं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणिन्दो वा एवं जोडिच्छयदो जाणदि दव्वाणि सवपज्जाये सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो हुको दिट्ठि। आप देख पा रहे हैं पुस्तक? जी हाँ सर। सर। हाँ जी। इसमें हम 45 पेज तक हमारा हो गया था। हम आगे पढ़ेंगे उसको। 45 पेज तक जो सर। हमारी चर्चा हुई थी वो सम्यक एकांत सर। और सम्यक अनेकांत। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि ये आपने आपके चैनल पे लाइव कर दिया है क्या? लाइव नहीं है ये, इसको रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा मैं बाद में। अच्छा, आप है कर देंगे आपके चैनल पे? है क्या? अगर जूम का दूसरा लिंक अवेलेबल हो जो लाइव हो सकता हो तो वो यूज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं है सर अवेलेबल हाँ, आज। तो मैं अपलोड कर दूंगा ये बाद में। ठीक है सर, तो आपको मैं वो अपनी क्लास के क्रेडेंशियल्स शेयर कर दूंगा। है, मैं कर जीमेल दूंगा, वाले। अपलोड है मेरे पास में। जी सर, ओके। ठीक है, चलिए। चलिए। हाँ, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है। पढ़िए। उक्त संदर्भ में यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है। कौन पढ़ेगा? पिछली क्लास में प्रभुता जी पढ़ेंगे आप? हाँ सर। पढ़िए। इस प्रकार से यहाँ से पढ़ना है क्या? हाँ, हाँ। उक्त इस संदर्भ में प्रकार। लास्ट पैराग्राफ, ओके। पेज नंबर उक्त 40। सं, हाँ। उक्त संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत ही क्यों लगता है, नजर आता है। क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं, भाव संबंधी क्यों नहीं, निमित्त संबंधी क्यों नहीं, जबकि क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान व जिस निमित्त से जैसी होनी होगी, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से व उसी निमित्त से वैसे ही होगी। आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। हम्म, हाँ, पढ़िए। हाँ। उक्त काल में काल के साथ द्रव्य क्षेत्र काल निमित्त, द्रव्य क्षेत्र भाव निमित्त व विधान भी निश्चित बताया गया है। फिर आपको काल की निमित्ता में ही क्यों आशंका होती है, क्षेत्रादि की निमित्ता में क्यों नहीं? जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीव को नहीं। जीव में भी भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को नहीं। यह द्रव्य संबंधी निमित्ता है। क्या इसमें आपको ऐतराज है? इसी प्रकार केवल ज्ञान शपथ श्रेणी रूप ध्यान विधि से ही होगा तथा ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों के अभाव निमित्त पूर्वक होगा। यह विधान और निमित्त संबंधी निमित्ता है। क्या इसमें भी आपको कोई शंका है? यदि नहीं तो फिर काल संबंधी निमित्ता में ही शंका क्यों? क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही
नियमित स्वीकार नहीं किया है, वरन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त को भी नियमित स्वीकार किया है। ऊपर लेना है सर। जब हाँ, जब क्रमबद्ध पर्याय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त सभी को निमित्तता शामिल है, तब फिर जिस काल में होना होगा उसी काल में होगा के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस द्रव्य का होना होगा उसी का होगा, जिस क्षेत्र में होना होगा उसी में होगा, जो होना होगा वही होगा, जिस विधान से होना होगा उसी से होगा, जिस निमित्त पूर्वक होना होगा उसी निमित्त से होगा। फिर काल पर ही ऐतराज क्यों? काल की ही निमित्तता में बंधन की प्रतीति क्यों, अन्य में क्यों नहीं? क्या कारण है अज्ञानी काल ही क्या कारण है कि अज्ञानी काल ही में शंकित होता है? इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करे, कार्य जल्दी होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की निमित्तता का विश्वास नहीं हो पाता। ऊपर करना है सर। लोक में भी लोक में देखा भी जाए। देख हाँ, लोक में भी देखा जाता है कि जिसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है, वह सहज स्वीकार कर लेता है। पर जिसे लंबा काल बताया जाता है या दिया जाता है, तो वह उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे वह काल स्वीकार नहीं होता। उसी प्रकार जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है। जिसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है, समझना चाहिए कि उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। उसमें काल को बदलने का वृत्ति उतावलापन बना ही रहता है। यह उतावलेपन की वृत्ति ही उसे यह स्वीकार नहीं करने देती कि जब होना होगा तभी होगा। यदि गहराई से विचार करें तो समझ में आ सकता है कि द्रव्य क्षेत्रादि के समान काल भी निमित्त है। पर गहराई से कोई विचार करे तब ना, गहराई में तो कोई जाना नहीं चाहता, बस यूं ही ऊपर ऊपर चलती फिरती दृष्टि डालता है, तो एकांत सा प्रतीत होता है। पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा ऐसा लगता है। आज की दुनिया इतनी जल्दी में है, इतनी उतावली हो रही है कि उसे गहराई में जाने को अवकाश ही नहीं है। इस दौड़ धूप के युग में कोई ठहरना तो दूर, चलता भी नहीं है, सिर्फ दौड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है, दौड़ की धुन में है। वह अपनी धुन में इतना व्यस्त है कि उसे क्रमबद्ध पर्याय जैसे गंभीर विषय पर शांति से गंभीरता से विचार करने का समय ही नहीं है। यह त्रस्त जगत विषय कषाय में इतना अभ्यस्त हो गया है, विषय कषाय की सामग्री को जोड़ने के विकल्प में ही इतना व्यस्त हो रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह जगत क्या है, इसकी परिणति का कर्ता कौन है, आदि दार्शनिक विषयों पर विचार करने की फुर्सत ही इसे कहाँ है। इन बातों पर विचार करना तो यह निठल्ले लोगों का काम मानने लगा है। यह तो बस दौड़े जा रहा है बिना लक्ष्य के ही। यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए और देखिए इस दुनिया का उतावलापन। ऊपर थोड़ा चौराहे पर मौत की निशानी लाल बत्ती है, पर सिपाही भी खड़ा है आपको रोकने के लिए। फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं, अपनी मौत की कीमत पर भी नहीं रुक रहे हैं। यद्यपि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं। पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं। क्या यह उतावलापन की हद नहीं है? इतनी भी जल्दी किस काम की? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। क्या यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आप अपने उतावलेपन के कारण लाल बत्ती होने पर भी
किसी वाहन के नीचे आकर मर न जावे। मात्र इसीलिए लाखों पुलिसमैनों को चौराहे चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता है, अपनी मौत की भी कीमत पर। जिनको इतनी भी देरी स्वीकृत नहीं, पसंद नहीं, ऐसे अधीर या उतावले लोगों की समझ में यह कैसे आ सकता है कि जो कार्य जब होना है तभी होगा। यह काम तो अधि यह काम तो धीरता का है, गंभीरता का है, वीरता का भी है। जो धैर्य से गंभीरता पूर्वक मनन करे, चिंतन करे, उस वीर की समझ में ही क्रमबद्ध पर्याय आती है। इसमें पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, वरन सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है। उतावलेपन के अतिरिक्त पक्ष व्यामोह भी एक कारण है, जो काल की नियमितता की सहज स्वीकृति में बाधक बनता है। पक्ष व्यामोह से रहित आत्मार्थी वीर बंधुओं से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर धीरता व गंभीरता से विचार करें। बस क्रमबद्ध यहीं पर्याय में। रुकिए, आगे फिर वो टॉपिक चेंज हाँ। होगा। बीच में तो ठीक। कमेंट है कि क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकृत करने में क्या परेशानी लगती है। तो परेशानी कुछ नहीं है, ये जल्दबाजी है, हर चीज़ जल्दी हो, हम करें, हमारे हिसाब से हो, इसलिए इस पे बहुत गंभीरता से विचार नहीं होता है। ये तो एक सामान्य कमेंट है, लेकिन इसके अलावा जो पहले बात आई कि क्रमबद्ध पर्याय में काल सापेक्ष चर्चा है, लेकिन जगत में ये भी तो नियत है कि केवल ज्ञान जीव को ही होगा, खुदगल को नहीं होगा। गति हेतुत्व में धर्म द्रव्य ही निमित्त होगा, अधर्म नहीं होगा। ज्ञान गुण ही जानेगा, दर्शन गुण नहीं जानेगा। तो द्रव्य संबंधी नियतपना, भाव माने गुण संबंधी नियतपना, इन नियतपने की भी तो बात है, लेकिन उस पर प्रश्न नहीं उठाता है कोई भी। उसका कारण यही है कि ये व्यग्र होकर के विचार करता है, और लंबा इंतजार, लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए कुछ ना कुछ उठापटक करके और मैं कार्य को जल्दी करूं, ऐसी इसकी बुद्धि चलती है। तो इसीलिए यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार विवक्षाओं में जो काल की विवक्षा है, उस काल की विवक्षा की मुख्यता से यहाँ बात की गई है। जैसे यहाँ बताया ना, जैसे द्रव्य का, जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा, पुद्गल को नहीं होगा, तो इस संबंध में किसी को व्यग्रता नहीं है। कोई कहने लगे कि नहीं, पुद्गल ने क्या बिगाड़ा है, पुद्गल को भी अनंत सुखी होना चाहिए, ऐसा प्रश्न तो किसी को उठता नहीं है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी संबंधी नियतताएं हैं, लेकिन काल के संबंध में ही ये बात हजम नहीं होती है। अब जो कार्तिकेयानुप्रेक्षा में जब बात की थी, उसमें एक शब्द आया था जीर्ण विहाणीण, जिस विधि से होना है। विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब है कार्य के अनुरूप किया गया उद्यम। तो उद्यम पूर्वक ही कार्य होता है, लेकिन वो उद्यम भी भगवान के ज्ञान में झलका है। भगवान के ज्ञान में कैसा झलका है? वर्तमानवत झलका है। भगवान के ज्ञान में झलकने से पुरुषार्थ नियत नहीं हुआ है, पुरुषार्थ नियत है, इसीलिए भगवान के ज्ञान में झलका है। ऐसे हमें उसको देखना चाहिए, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो ज्ञापक है, वो कोई पर्यायों का नियंत्रक नहीं है, उनको क्रम में सेट करने वाला नहीं है। वो ज्ञापक मात्र है, ज्ञापक पने ही उसको स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान के कारण वस्तुएं बंध गई हैं, इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार से हम देखें तो जो पुरुषार्थ के लोप की बात है, क्रमबद्ध पर्याय को समझना क्या पुरुषार्थ नहीं है निराकुल होने का? उसको स्वीकार करना क्या निराकुल होने का पुरुषार्थ नहीं है क्या? तो हम उसको पुरुषार्थ की श्रेणी में ही नहीं लेना चाहते हैं। जीव क्या करेगा? जीव के हाथ में क्या है? देह को चलाना, भोजन करना, नहीं करना, चलना फिरना, क्या काम है जीव का? ये तो सब देह की क्रियाएं हैं। तो देह की क्रियाओं को पुरुषार्थ माने तो मुक्ति का पुरुषार्थ